जय हिंद स्टूडेंट्स। आज से हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट कि इस तरह का प्रश्न हर एग्जाम की दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सब प्रश्न आपको विद इन 2 सेकंड में आंसर आएगा। कैसे आगे मैं दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताएंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है और डायरेक्ट आंसर कैसे आता है और क्यों आता है। चलिए तो समझते हैं। इस तरह का प्रश्न आता है दोस्तों, डायरेक्ट आंसर 3 आएगा। इस तरह का प्रश्न आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा 2। इस तरह का प्रश्न आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा 4। डायरेक्ट आंसर 3 आएगा। इस तरह का प्रश्न रहेगा, डायरेक्ट आंसर 6 आएगा। अब इस तरह का प्रश्न आएगा, डायरेक्ट आंसर 8 आएगा। इस तरह का प्रश्न रहेगा तो डायरेक्ट आंसर आपका 17 आएगा। इस तरह का प्रश्न रहेगा, डायरेक्ट आंसर 16 आएगा। इस तरह का प्रश्न रहेगा तो जब भी इसका आंसर आएगा 5 और 6 के बीच आएगा। इस तरह का प्रश्न रहेगा तो जब भी इसका आंसर आएगा 4 और 5 के बीच रहेगा। दोस्तों, जिस तरह से हम 10 सेकंड में 10 क्वेश्चन किए, आप भी 10 सेकंड में 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आपके पास जुनून है सीखने के लिए तो आप हमारे पास 5 मिनट रुकिए और 5 मिनट में देखिए इस तरह का प्रश्न कैसे हम लोग देखते के साथ बनाते हैं। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर आपका आ जाएगा 6 प्लस √6 प्लस डॉट इन्फिनिट तक, इसका आंसर तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 3, बट समझना ये इंपॉर्टेंस है कि 3 क्यों आया। चलिए तो यहाँ पे देखिए कि संख्या के रूप में क्या है, संख्या के रूप में 6 है। तो संख्या के रूप में 6 रहेगा तो इसको 2 पार्ट में इस तरह के तोड़ना है, 2 पार्ट में इस तरह का ब्रेक करना है कि जिसका अंतर 1 हो। मतलब कि 6 को आप 3 गुने 2 में तोड़ सकते हैं, यानी 3 गुने 2 में तोड़िएगा डियर तो 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि इसका अंतर कितना का है, आप कहिएगा कि अंतर 1 का है। तो हमारा कंसेप्ट सिंपल है कि अगर इस तरह का प्रश्न कैसनो रहे, यहाँ पर डियर 6 है, 6 क्या 72 हो सकता है, 272 हो सकता है ना, कुछ भी रहेगा डियर। आप 2 भागों में ब्रेक कीजिए और यहाँ पे देखिए कि प्लस है कि माइनस है। यदि प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होता है, यदि अगर माइनस रहता तो छोटा वाला आंसर होता। लेकिन पहला क्वेश्चन में आपका प्लस वाला है तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 होगा, क्योंकि आपका 3 आंसर है। अगला क्वेश्चन है √6 माइनस √6 डॉट इन्फिनिट तक, इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जो यहाँ पे नंबर आएगा उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, यानी गुणनखंड 2 भाग में तोड़ना है और इस रूप में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। और मैंने ये बताया कि यदि बीच में अगर साइन अगर माइनस का रहेगा तो छोटा वाला आंसर आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। उसी तरह से √12 प्लस √12 डॉट इन्फिनिट तक है, इसका आप आंसर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर आंसर 4 होगा। अब कैसे होगा समझिए, 12 को 2 भागों में इस तरह का तोड़ना है स्टूडेंट्स कि जिसका अंतर 1 हो, तो 1 आएगा 4, 1 आएगा 3। क्या अंतर आपका 1 है, मतलब कि अंतर 1 है और यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का है, मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। उसी तरह से √12 माइनस √12 डॉट इन्फिनिट तक गया है तो आप कह सकते हैं कि सर आंसर क्या होगा, 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन आपको निगेटिव का है, जब साइन निगेटिव है तो यहाँ पे छोटा वाला आंसर होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की मूव करेंगे, √30 प्लस √30 डॉट इन्फिनिट तक, आप कह सकते हैं कि सर इसका आंसर 6 होगा। क्यों? क्योंकि 30 का अगर हम 2 भाग में ब्रेक करेंगे तो 6 गुने 5 आएगा और सिर्फ हम लोग को देखना है यही कि इसका अंतर 1 होना चाहिए, 1 तो है, तो प्लस वाला के कंडीशन में बड़ा वाला आंसर होगा, मतलब 6 होगा। मैं समझता हूं दोस्तों आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। √72 माइनस √72 है, इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट 8 होगा। क्यों? क्योंकि 72 को 2 पार्ट में तोड़िएगा, 9 गुने 8 आएगा। और मैंने बताया कि बाबू माइनस का अगर चिन्ह रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा, ये आंसर हो गया। उसी तरह से 272, अरे कुछ भी रहे आपसे आंसर आएगा। 272 आ गया तो 272 को तोड़ने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट, 17 गुने 16 में टूटेगा,
17 गुने 16 में टूटेगा। अब 17 गुने 16 में टूटेगा और यहाँ पर ही क्या आ गया, प्लस आ गया। अब प्लस के कंडीशन में बड़ा वाला आंसर होता है, बड़ा वाला आंसर हो गया। अब उसी तरह से अंडर रूट 272 माइनस 272 है, इसका आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। क्यों? क्योंकि 272 को दो पार्ट में तोड़िएगा तो 17 गुने 16 आएगा। अब जब 17 गुने 16 आएगा तो मैंने बताया कि माइनस वाला के कंडीशन में छोटा वाला आंसर होता है, छोटा वाला आंसर आ गया। अब दोस्तों अगर प्रश्न रहेगा अंडर रूट 23 प्लस अंडर रूट 23 प्लस अंडर रूट 23 डॉट डॉट इन्फिनिट तक, इसमें अगर इसको तोड़ने का प्रयास कीजिएगा ये तो स्टूडेंट्स टूटेगा नहीं। लेकिन अब समझिए इस तरह का प्रश्न रहेगा तो कैसे हम लोग करेंगे। इस तरह का प्रश्न रहेगा तो 23 से आगे वाला नंबर को देखेंगे। अब आगे वाला नंबर को क्यों देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब 23 से आगे बढ़िएगा दोस्तों तो एक संख्या मिलेगा 30। अब 30 को दो भागों में तोड़ सकते हैं, 5 गुने 6, यानी 5 गुने 6 तोड़िएगा तो इसका मान जब भी आएगा तो 5 और 6 के बीच में आएगा। यानी कंसेप्ट के रूप में ध्यान में ये रखना है कि प्लस वाला अगर रहेगा तो आगे का नंबर के बारे में सोचेंगे और आगे वाला नंबर को इस रूप में ब्रेक करेंगे कि जिसका अंतर 1 हो। लेकिन माइनस वाला रहेगा तो 23 से छोटा वाला देखेंगे। अब 23 से छोटा वाला में अगर सोचिएगा तो क्या आएगा, आपको 20 आएगा। अब 20 को दो भागों में तोड़िएगा तो कितना आएगा, 4 गुने 5, यानी इसका आंसर जब भी आएगा तो 4 और 5 के बीच में आएगा। दोस्तों इसका एग्जैक्ट मान भी निकाला जा सकता है, मैं आपको एग्जैक्ट मान निकाल के दिखाऊंगा। यानी कि कंसेप्ट के रूप में ध्यान यही दिए कि अगर इस तरह का प्रश्न ये रहेगा तो सबसे पहले नंबर को क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक को दो पार्ट में इस तरह के करना है जिसका अंतर 1 हो। अगर प्लस वाला रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर माइनस वाला रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा।